आज के खर्चा पानी में आपके काम की दो जरूरी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। पहले में ये जानेंगे कि आरबीआई ने ऐसा क्या कर दिया है कि अब आपको अपनी ईएमआई भरने से चूकने पर घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी खबर में जानेंगे कि आरबीआई ने ऐसा कौन सा कदम उठा दिया है जिसके बाद लोन लेने के लिए ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। नमस्ते, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। अगर आपने किसी भी बैंक से होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन ले रखा है और किसी वजह से आप उसकी ईएमआई का पेमेंट समय से नहीं कर पाए, तो अब बैंक आपसे मोटी पेनाल्टी नहीं वसूल पाएंगे। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश भर के करोड़ों कर्जदाताओं को बड़ी राहत दी है। रिजर्व बैंक के आदेश में कहा गया है कि 1 जनवरी से देश के कोई भी बैंक अपने कर्जदाताओं की लोन डिफॉल्ट पर पीनल चार्ज लेंगे, न कि पीनल इंटरेस्ट। दरअसल अभी तक होता यह था कि अगर कोई लोन लेने वाला व्यक्ति किसी वजह से किसी महीने अपनी लोन की किस्त भरने से चूक जाए तो उस पर बैंक न सिर्फ मनमानी पेनाल्टी वसूलते थे, बल्कि उस रकम पर ब्याज जोड़ते हुए उससे फीस वसूली जाती थी, जबकि ये पूरी तरह से गलत तरीका है। आरबीआई के इस आदेश के बाद बैंक अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। इसको लेकर आरबीआई ने आज यानी 18 अगस्त को नया सर्कुलर भी जारी कर दिया है। हालांकि आरबीआई का ये नया नियम 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। आरबीआई ने कहा है कि पीनल इंटरेस्ट लगाने का मकसद ग्राहकों में लोन के भुगतान को लेकर अनुशासन लाना है, जबकि आरबीआई की तरफ से जो समीक्षा की गई है उसमें पता चला है कि बैंक इसके जरिए अपनी कमाई बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस में ये भी कहा है कि आगे से लोन एग्रीमेंट में बैंकों को इस साफ तौर पर कर्जदाताओं को बताना होगा कि अगर कोई आदमी अपनी लोन की किस्त भरने से चूक जाता है तो उस पर कितना पीनल चार्ज लगेगा और किस गलतियों पर यह चार्ज लागू होगा। इस बारे में हमने बैंकिंग एक्सपर्ट अश्विनी कुमार राणा से बात की, तो आइए सुनते हैं। जिन लोगों ने लोन ले रखा है रिटेल में, होम लोन है या गाड़ी का लोन है या और पर्सनल कोई भी लोन लिया है, कई बार क्या होता है कि भाई कुछ महीने में कुछ खर्च आ गया, आपकी सैलरी आपको नहीं मिली या आपका कुछ जो बजट था वो गड़बड़ा गया, तो आप जो अकाउंट में आपके पैसे नहीं है, आपकी ईएमआई जो है वो कट नहीं सकी, तो ईएमआई आप नहीं दे सके, तो ज़्यादातर तो पब्लिक सेक्टर बैंक तो इतना ज़्यादा नहीं करते, प्राइवेट वाले बहुत ज़्यादा पेनल्टी उस पर लगा देते हैं। तो उस ढंग ने रिजर्व बैंक ने एक राहत दिया है कि भाई आप इस प्रकार से उसके ऊपर और पेनल्टी कोई नहीं लगाएंगे, और पेनल्टी कुछ लगाते हैं या कुछ भी है तो वो आपकी वेबसाइट पे क्लियर होना चाहिए कि आपने ईएमआई नहीं दी, चुकाएंगे तो आपको ये भुगतान करना पड़ा है। क्योंकि लोन देते हुए ऐसे कोई भी कंडीशन जो है बैंक बताते नहीं है और बाद में ऐसे चार्जेस ले भी करते हैं, तो इसके कारण से। लेकिन ये कोई जनरलाइज नहीं है, तो उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं जो ईएमआई है वो क्यों नहीं दे सका। ये तो हो गई बैंकों की मनमानी पर रोक लगाने की बात। अब आपके काम की एक और जरूरी खबर पर बात करते हैं। आरबीआई ने लोगों को आसानी से लोन मुहैया कराने के लिए ऑनलाइन पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसके जरिए बिना किसी भाग दौड़ के और कम खर्च में घर बैठे फटाफट लोन मिलने की सुविधा मिलेगी। पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म के जरिए आरबीआई का मकसद ऐसे इलाकों में लोन मुहैया कराने पर है जहां पर बैंकिंग सेवाएं काफी सीमित हैं। आरबीआई का कहना है कि अभी यह शुरुआती योजना है, आगे चलकर इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। इसके जरिए किसानों, छोटे उद्यमियों को लोन मिलना काफी आसान हो जाएगा। अभी लोन पास होने के लिए लोन लेने वाले को या फिर बैंक के कर्मचारी को काफी भाग दौड़ करनी पड़ती है। इसके चलते लोन मिलने में कई दिन लग जाते हैं। आरबीआई ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आरबीआई का मानना है कि इससे लोन देने की लागत कम होगी और कर्ज बांटने में तेजी आएगी। शुरुआत में अभी इस प्लेटफॉर्म के जरिए सिर्फ 1,60,000 रुपए तक के लोन मिलेंगे, मसलन किसान क्रेडिट कार्ड लोन, डेयरी लोन, पर्सनल लोन वगैरह। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए सुनते हैं। देखिए, क्या है कि पहले से बैंकों में ऐसी वेबसाइट के ऊपर प्रोविजन थे कि भाई आप अपना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें लोन में अप्लाई करने के बाद बैंक उसको देखता था कि आपकी एलिजिबिलिटी है, आप उसके क्राइटेरिया में है, तो वो आपको आपका बता देते थे कि यू आर एलिजिबल, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स देने के बाद, प्रोसेस होने के बाद उसको लोन दिया जाता था, लेकिन उसमें भी काफी झंझट थे। तो अब जब डिजिटलाइजेशन की ओर पूरा देश जा रहा है, तो रिजर्व बैंक ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए कि जिसके ऊपर सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको उसके ऊपर जोड़ा जाए, ताकि और उसके साथ साथ गवर्नमेंट का जो डाटा है, यानी आपके लोन लेने वालों का, उनकी जानकारी उसके ऊपर रहे। तो आप वहां पर जाकर ये भी देख सकते हैं कि
किस प्रकार का लोन उसको मिल सकता है, कौन दे रहा है, क्या सारी जानकारी और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी जानकारी लेने के बाद आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और आस्ता आस्ता बैंकों में वो डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसी पोर्टल के थ्रू, क्योंकि आपका डाटा चाहे आधार हो, पैन हो या लैंड के बारे में हो, वो जानकारी उस पोर्टल पर रहेगी। तो बैंक उसको वेरीफाई करने के बाद उसको आसानी से डिजिटल ही जो है उसको आगे प्रोसेस कर देगा और आपका सैंक्शन हो जाएगा। और सैंक्शन हो जाने के बाद आपके अकाउंट में भी वो पैसा चला जाएगा। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।